अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जी, वॉल्यूमेट्रिक और एक्चुअल वेट में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेट फॉरवर्डर की हमने प्राइसेस पर यूनिट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करनी है, और बजट शीट को कैसे हमने जो है ना बनाना है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं जी, वॉल्यूमेट्रिक और मैथ। मैथ मीन एक्चुअल वेट। जी, जब भी आप फ्रेट फॉरवर्डर से बात करेंगे तो आपके पास दो किस्म के वेट होंगे अपनी इन्वेंट्री के। एक वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा, एक एक्चुअल वेट होगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट में ये होगा कि आपकी आप जब भी डायमेंशंस जब सप्लायर से बात करें तो उससे अपने टोटल नंबर ऑफ कॉटन्स पूछ लें कि आपकी जो इन्वेंट्री है, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ कॉटन्स कितने होंगे। एक कॉटन जो वो लगाएगा उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, और उस एक कॉटन का एक्चुअल वेट कितना होगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आपके यूनिट्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉटन आप कितने रखेंगे, आपके एक यूनिट का वेट कितना होगा, और टोटल एक्चुअल वेट आपकी इन्वेंट्री का कितना होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल से ये लिखा हुआ है कि हमारे लेट्स सपोज आपकी इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स, और टोटल नंबर ऑफ आपके कार्टन्स हैं 20 कार्टन्स हैं, और एक कार्टन की डायमेंशन है लेंथ 50, विड्थ 60 और हाइट 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर। तो एक हमारा जो कार्टन है इसका एक्चुअल वेट 20 kg है। इट मीन्स के अगर हम 1000 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स 20 है, इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास हमें पता चल गया कि एक कार्टन के अंदर हमारे 50 यूनिट्स होंगे, और हमारा जो एक यूनिट है उसका 400 ग्राम जो है ना वो वेट होगा। तो इस लिहाज से हम जो है ना वो इजीली अपना अपनी इन्वेंट्री का जो एक्चुअल वेट है, जो कि रियल वेट हम जिस जैसे मीन किसी भी प्रोडक्ट का 1 kg या 2 kg वेट होता है, हम चेक कर लेते हैं जी कि इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, तो वो 400 kg बन रहा है। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मीन के आपका एक कार्टन का 20 kg वेट है, और टोटल नंबर ऑफ कार्टन आपके 20 है, तो 20 × 20 आप करेंगे तो 400 kg आपका वेट निकल आएगा। लेकिन ये आपका हो गया एक्चुअल रेट। लेकिन जब भी आपसे फ्रेट फॉरवर्डर और जो आपको रेट चार्ज करता है वो आपको या वॉल्यूमेट्रिक पे चार्ज करता है या एक्चुअल पे चार्ज करता है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट का सिंपली फार्मूला है कि आप जो एक आपका कॉटन होगा उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 6000। अगर उसकी डायमेंशंस, कॉटन की डायमेंशंस अगर सेंटीमीटर्स में है तो फिर 6000 पे डिवाइड करेंगे, अगर इंचीज में तो फिर 366 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपने सिंपली नंबर ऑफ कार्टन्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट इन्वेंट्री का निकल आएगा, ठीक है। तो इधर आई मीन नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है, क्वेश्चन इज व्हाई ही यूज 6366, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सेंटीमीटर्स में हो तो 6000 पे डिवाइड करना है, और अगर सेंटीमीटर और अगर इंचीज में हो तो फिर 366 पे डिवाइड करना है। तो इस तरह आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकलेगा। आगे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है इधर के हमारा जो है ना लेट्स सपोज, क्योंकि आपको जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है जो इन दोनों वेट में से बड़ा वेट होता है वो चार्ज करता है। अगर एक्चुअल वेट ज़्यादा है तो वो चार्ज करेगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है तो वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने एग्जांपल में एक लिखा है कि जी हमारा इस एग्जांपल में जो है ना एक्चुअल वेट इज स्मॉलर देन वॉल्यूमेट्रिक वेट, ठीक है। तो दी शिपमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्टन्स के, एक शिपमेंट है जिसमें 3 कार्टन्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इन्वेंट्री की सप्लायर से मिलेगी कि आपके नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं। लेट्स सपोज आपके 3 कार्टन्स हैं और एक कार्टन का वेट है 10 kg, और उसकी डायमेंशंस हैं सेंटीमीटर्स में 50 × 40 × 40, और इंचज़ में 19.6, 15.7, 15.7 इंचज़। तो एक्चुअल वेट आप सिंपली नंबर ऑफ कार्टन्स को अपना एक कार्टन के वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 kg उसका जो है ना वो वेट निकल आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल वेट है। मीन्स के आपके 3 कार्टन है और हर कार्टन का 10 kg वेट है, तो ये 30 kg आपका एक्चुअल वेट निकला है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकलेगा, आपके आपको पता है जी आपके एक कार्टन की डायमेंशन है 50, 40, 40, ठीक है। तो आप 50, 40, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6000 पे। अगर सेंटीमीटर्स में है तो 6000 पे,
और अगर इंचीज में है तो 366 पे डिवाइड करके नंबर ऑफ कार्टन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेट निकल आएगा। जैसे कि हमने इस कार्टन का जैसे एग्जांपल में हमने लिखा जी 50 40 सेंटीमीटर्स को डिवाइड किया 6000 पे, और जो आंसर है उसको 3 बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपके नंबर ऑफ कार्टन्स 3 थे, तो ये आपका होगा 40 kg। ठीक है, तो इसमें आप चेक करेंगे एक ही इन्वेंट्री है, ठीक है, जिसका एक्चुअल वेट 30 kg बन रहा है और वॉल्यूमेट्रिक वेट 40 kg बन रहा है। इट मीन्स के हमें जो फ्रेट फॉरवर्डर चार्ज करेगा वो 40 kg के लिहाज से चार्ज करेगा। ठीक है, तो जब भी आप मेन सप्लायर से बात करें तो उससे अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से पूछ लें कि आपके नंबर ऑफ कार्टन्स कितने होंगे, एक कार्टन में आपके यूनिट्स कितने होंगे, और उस एक कार्टन का वेट कितना होगा, और जो कार्टन की डायमेंशन होंगी वो सेंटीमीटर्स में या कि इंचीज में है। तो आप सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करके तो उसको जो है ना चेक कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना है, और इसका एक्चुअल वेट तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्टन्स को आप एक कार्टन के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है ना रियल टाइम एक एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं जी। लेट्स सपोज आपके सप्लायर ने आपको बोला जी आपका आपके टोटल यूनिट्स क्योंकि 1000 से, तो इस लिहाज से आपके जो टोटल नंबर ऑफ कार्टन लगेंगे वो 20 लगेंगे, और एक कार्टन की ये वाली डायमेंशन होंगी 50 60 50। ठीक है, और एक नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कार्टन, आप सिंपली 1000 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इनको नंबर ऑफ कार्टन्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल आएगा कि एक कार्टन में आपके कितने यूनिट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक जो वेट एक जो यूनिट है उसका 400 ग्राम वेट है, और टोटल इन्वेंट्री का एक्चुअल वेट जो है ना आपका 400 kg है। लेकिन इधर क्वेश्चन रेज होता है कि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होगा। ये तो आपका एक्चुअल वेट निकला है कि आपकी एक यूनिट जो है वो 400 ग्राम का है, और टोटल आपके जो है ना वो 1000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपली जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे 20 kg का एक कार्टन है और 20 टोटल कार्टन है, तो आप 20 को मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं, आपको पता चल गया कि 400 kg हमारा जो है ना वो एक्चुअल वेट है इन्वेंट्री का। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होगा इसका, तो इस तरह आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन लेंथ विड्थ हाइट को 6000 पे डिवाइड करें, नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल आएगा। अदरवाइज आप CBM कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेंट्री का वेट निकल आएगा वॉल्यूमेट्रिक। जैसे कि हमने जो एग्जांपल में लिखा कि हमारा जो एक कार्टन है उसकी डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ है हमारी 50 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारी 60 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारी 50। और हमारा जो एक कार्टन है उसका वेट है 20 kg, और टोटल नंबर ऑफ कार्टन है हमारे पास 20। ठीक है, तो ये जब आप सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आपको बता देगा कि आपका वेट केजी में 400 kg बन रहा है, जैसे कि हमने पहले निकाला हुआ है कि हमारा एक्चुअल वेट 400 kg है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो बन रहा है 600 kg बाई सी, और बाय एयर के हिसाब से 500 kg है। ठीक है, ये भी में डिफरेंट होता है, बाय एयर का डिफरेंट होता है, बाय सी का डिफरेंट होता है। तो बाय सी के लिहाज से आपका 600 kg वेट है आपकी लड़की का। इट मीन्स के आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे जी आपका जो टोटल वेट है आपकी 90 का 400 kg है, तो आप 400 को अपने लिहाज से डिवाइड कर रहे होंगे कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना वो मीन 400 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स हैं, तो इट मीन्स के 400 ग्राम जो है ना आपके एक यूनिट का वेट है जो हमने लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से आप जो है ना पर यूनिट की शिपिंग कॉस्ट निकाल लो। लेकिन होगा नहीं ऐसा, होगा ये कि वॉल्यूमेट्रिक आपका आ रहा था 600 kg। ठीक है, और पर यूनिट का हम निकाल लेते हैं जी 600 को आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 है, तो 600 को हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चला कि हमारा एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से 600 ग्राम में हमें जो है ना वो मिल रहा है। मीन्स के हमें 400 सप्लायर ने तो हमें बताया कि आपका 400 जो है ना वो ग्राम एक यूनिट का वेट है, लेकिन ये तो 600 ग्राम बन रहा है, तो इस वेट पे आपको जो है ना पर यूनिट की कॉस्ट लगेगी।
तो आपने करना ये है कि आपको पता चल गया जी हमारा टोटल वेट जो वैल्यूमेट्रिक है वो 600 केजी है। और लेट्स सपोज आपको जो है ना वो शिपिंग कॉस्ट 1 केजी की मिलती है जी 2.5। 2.5 आपने लगा लीजिए, 1 केजी की शिपिंग कॉस्ट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 600 केजी को 2.5 से, 600 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो हमें पता चल गया जी 1500 यूएसडी हमें जो है ना टोटल शिपिंग पड़ेगी हमारी जो इन्वेंट्री है। ठीक है, तो 1500 हमें शिपिंग पड़ेगी और हमारे जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो तो 1000 है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं जी अपना कितने हमें टोटल जो है ना वो शिपिंग पड़ रही है 1000 यूनिट्स पे, 1000 डिवाइडेड बाय 1500, 0.6। जी, तो हम ऐसा करते हैं जी हमें टोटल जो शिपिंग पड़ रही है 1500 और हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 1000। तो एक यूनिट का निकालने के लिए हम सिंपली इसको करेंगे ऐसा कि अपनी जो टोटल हमें शिपिंग पड़ रही है 1500 उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे 1000। तो हमें पता चला कि एक यूनिट पे हमें $1.5 जो है ना वो पड़ रहे हैं पर यूनिट। 1.5 यूएस। तो इस तरह हमें पता चल गया कि हमारे एक यूनिट पे अगर हम मेन अपने खुद से कैलकुलेशंस करते रहे कि हमें हमारा 400 केजी वेट है, हमें 2.5 पर केजी जो है ना वो चार्ज होगा, तो ये बन रहा था ऑलमोस्ट 400 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये बन रहा है 1000। मीन्स के हमें हम कैलकुलेट कर रहे थे जी हमें $1000 जो है ना वो शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वॉल्यूमेट्रिक वेट पे पड़ेगी जो कि 1500 है। ठीक है, मीन्स के हमें एक यूनिट पे 1.5 यूएसडी जो है ना वो शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी। इस लिहाज से अगर आप मीन अपनी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें और नंबर ऑफ कार्टन्स और सब कुछ सीबीएम कैलकुलेटर में डालें तो आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट मिल जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट को आपने सिंपली करना क्या है कि आपको पर केजी की फ्रेट फॉरवर्डर से जो अ, मिल रही है रेट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल जो है ना शिपिंग की कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल शिपिंग की कॉस्ट को आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स पे जो है ना डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय सिंपल डिवाइडेड बाय हमारे जो यूनिट्स हैं ना वो 1000। तो इट मीन्स के हमें 1.5 यूएसडी पर यूनिट शिपिंग चार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरह हम अपना पर यूनिट जो है ना वो शिपिंग निकालते हैं। कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि एक्चुअल वेट पे वो निकाल रहे थे और वॉल्यूमेट्रिक वेट पे कंफ्यूज थे कि ये किस तरह हम जो है ना वो सप्लायर ने तो हमें 400 के जी बताया था, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर में हमें जो है ना वो 600 केजी पे चार्ज कर रहा है। तो उसके पीछे ये साइंस होती है कि वो जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है ना उस पर हमें चार्ज कर रहे होते हैं। तो उसका मैंने आपको पर यूनिट निकालना भी बता दिया कि आप अपना टोटल के वेट निकालें अपनी इन्वेंट्री का, उसको आप जो पर केजी के हिसाब से आपको वेट मिल रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। उस अमाउंट को आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करें तो आपके पास एक यूनिट पे आपको कितना लगेगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1.5 यूएसडी आपके पास जो है ना वो निकल के आ गया। तो इस तरह हम जो है ना फिर जब हम एफपीए कैलकुलेटर में जाएंगे, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, हमें इसकी 1.5 यूएसडी जो है ना शिपिंग पड़ रही है, तो इसको हम अपना एफपीए कैलकुलेटर में जब ऐड करेंगे तो हम इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है जी 10.99 में, और इसकी जो मीन हमें प्रोडक्ट मिल रही है वो है $2 की प्लस
हमने इसकी निकाल ली, सप्लायर से हमने वो डायमेंशंस और नंबर ऑफ कार्टन लेके इसकी जो है ना वो पर यूनिट शिपिंग भी निकाली, वो जो कि 5.5 आने की, तो हमें पता चला कि हमें ये 3.5 में भेज दिया, ठीक है। तो हम यहाँ 3.5 पुट करेंगे, तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारे मार्जिन कितने हैं, ठीक है। हालांकि इस प्रोडक्ट की मेरे पास नहीं थी डायमेंशन, ये जिसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली इसकी जो वन मीन 1 यूनिट की शिपिंग होगी वो कम होगी, लेकिन मैंने वो एग्जांपल को कोट करते हुए जो है ना वो 1.5 कर दिया। अदरवाइज इस प्रोडक्ट की मे बी शिपिंग 1.5 ना हो, मीन हो सकता है कि $1 से भी कम निकले अगर वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से निकालना है। तो इस तरह हम जो है ना इसकी शिपिंग वगैरह निकाल देते हैं। तो उसके बाद अब जब ये मीन कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमने मीन एक बजटिंग इसकी करनी होती है कि हमें पूरी लॉन्च में जो है ना वो कितने एक्सपेंसेस आएंगे और कहाँ कहाँ हमें क्या क्या पुट करना है। अच्छा, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं अपना, और यहाँ पे हम डाल देते हैं जी हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। हमारी सेलिंग प्राइस थी जी 10.99, 10.99 हमारी सेलिंग प्राइस है। अच्छा, रेफरल फीस, रेफरल फीस ये है जी 1.65, ये वाली जो कैलकुलेटर में फीस आ रही होती है ये हमारी रेफरल फीस है, ठीक है। तो हम 1.65 जो है ना इसकी ऑलरेडी, क्योंकि 1.65 या अदरवाइज ये जो अगर लेट्स सपोज के हमारी 1.65 नहीं थी, हमारी थी 1.5, तो हमने इस परसेंटेज को ऐसे चेंज करना है कि ये भी 1.5 हो जाए, मीन 13.5 पे हम कैलकुलेट करते हैं 13.7 पे 13.65, ये देखें हमारी लेट्स सपोज के 1.5 थी, तो हमने इस परसेंटेज को ऐसे चेंज करना है कि हमारी ये रेफरल फीस जो है ये जो हमारी फीस है इसके सेम हो गई। तो ये 1.6 है, तो हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि ये हमारी जो है ना 15% पे 1.65 बन रही थी। एफ फीस हमारी जो है ना वो है 3.47, हम 3.47 अपनी एफ फीस लिख देते हैं। स्टोरेज फीस हमारे पास दी गई है जी 0.07, तो हम इसको 0.07 कर देते हैं। तो हमें पता चला जी हमें टोटल कॉस्ट जो है ना अमेजोन फीसिस वो 5.19 लग रही हैं। उसके बाद अ, हमने इसके फ्रेट की कॉस्ट भी निकाली जो कि 1.5 निकली थी, और लेट्स सपोज के हमें ये 1.5 में एक प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कॉस्ट सारी पुट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना हमारा निकल के सामने आ जाएगा कि 24% हमें इसको 1 यूनिट, 1 यूनिट सेल करने पे प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आ रहा है। और उसके बाद आप अगर पूरे बजट की बात करें तो बजट कैलकुलेटर की, तो यहाँ पे आपने हीलियम टेक का सच मार्जिन डालना है। इधर मैं जो है ना हमारा कीवर्ड का टिश्यू बॉक्स कवर, ठीक है। तो आपने मैग्नेट में जाना है हीलियम टेन पे। मैग्नेट में आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी मार्केट प्लेस जो है ना वो सेम है। .com पे आप कर लें, इसको लिखें जी टिश्यू बॉक्स, टिश्यू बॉक्स कवर। इस पे हम इसका सर्च वॉल्यूम और गिव अवेज देख लेते हैं। तो हमें पता चला जी इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 68,803 है। तो हमने इधर पुट कर दिया जी 68,800, और इस पे जो CTR है वो है 107। उसके बाद हम इन्वेंट्री प्लान करेंगे, हमने कितने मंथ्स की इन्वेंट्री प्लान करनी है। लेट्स सपोज हम 2 मंथ्स की इन्वेंट्री प्लान करते हैं और हमारा कंपेटिटर जो है ना वो सिर्फ 500 पर मंथ से हो रहा है। तो हमें जो है ना इसमें टोटल इन्वेंट्री हमें बता दी कि ये आपकी इन्वेंट्री जीरो बेस मिला के लगेगी। तो उसके बाद आपने फिर चले जाना लीडिंग सेक्शन पे। इधर भी इसने देखें चेंज कर दिया कि आपकी 117 यूनिट्स जो है ना वो आप मीन VVR वगैरह चलाएंगे जो मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे। क्योंकि हम इतने करेंगे नहीं, हम VVR लेंगे और इसको हम ऐसा करते हैं जी VVR का नाम देंगे। लेट्स सपोज के हम 50 VVR जो है ना वो चलाएंगे।
तो इसने देखें चेंज कर दिया, और BVROs इधर 50 आ गए, और प्रोडक्ट की प्राइस है हमारी 10.99, और पेपर कमीशन ये होता है कि जब हम अपना एक BVRO हमने लिया और उस पर अपना बायर को जो रिफंड करेंगे उस पर कमीशन भी हमें देनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो बंदा हमें BVRO लेके देगा उसकी भी कमीशन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, $8। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट जो है ना हमारी BVRO उस पर वो इसने टोटल करके बता दी। उसके बाद हमने देखा कि हमने PPC भी रन करनी है 30 डेज के लिए, और डेली हमने 50 बजट रखना है। इसमें PPC की भी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करके दे दी, और नीचे इसने बता दिया कि BVRO उस पर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, PPC पे आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, टिल रेटिंग, ठीक है, अनटिल आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो जाती इतनी आपकी कॉस्ट आएगी। तो इसने समरी में सारा जो कैलकुलेट करके हमें प्री लॉन्च में भी हम देख लेते हैं कि हमने फोटोग्राफी करवाई, 200 की फोटोग्राफी करवाई। कंटेंट मोस्टली लोग कुछ लिख देते हैं तो वो ज़ीरो हम कर देते हैं। इंस्पेक्शन का हम 200 ही रहने देते हैं, सैम्पल्स का 100 कर देते हैं, और EPC अगर ब्रांड रजिस्ट्री है तो 250 ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। अगर IP एक्सीलेटर ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है तो इसको 1200 रहने दें, अगर नहीं करवानी तो आप इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। वेबसाइट बनवानी है तो 120 रहने दें, अगर नहीं करवानी तो इसको भी ज़ीरो कर दें, ठीक है। पेटेंट चेक करवाना है तो 100 रहने दें, अगर पेटेंट नहीं आपने चेक करवाना, आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, इसको भी ज़ीरो कर दें, ठीक है। UPC बारकोड्स, क्योंकि वो एक UPC बारकोड आपको नेशन वाइड का $12 का मिलेगा, इसको ऐड कर दें। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स क्योंकि आप अपने होंगे, इसको भी ज़ीरो कर दें। अमेजोन की मंथली कॉस्ट रहने दें। LLC मीन जो USA के अंदर LLC की कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 500 कॉस्ट आती है, अगर क्लाइंट के पास ऑलरेडी है तो इसको भी आप ज़ीरो कर दें। तो इस तरह आपका जो सारा बजट है ना आपका वो आपके सामने आ जाएगा कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी ना इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, 2 मंथ्स की इन्वेंट्री डाल के और गिव अवेज मीन सब कुछ आपकी रैंकिंग के एक्सपेंसेस डाल के, तो वो आएगी मीन 6418 USD, ठीक है। और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 21% होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है, लेट्स सपोज आपने $10,000 लगाया है और आपको पर मंथ 25% प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आपने 10,000 स्पेंड किया है और आपको $2500 प्रॉफिट की शेप में हर मंथ आ रहा है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा मीन पे बैक पीरियड 4 मंथ होगा। मीन्स कि आपको 2500 हर मंथ आ रहे हैं, और 2500 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 10,000 इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप अपनी जो इन्वेस्ट करते हैं वो आपका रिटर्न कब होगा। तो इन शेप ऑफ प्रॉफिट दो तरह के इधर आई मीन कंसेप्ट हैं कि एक रेवेन्यू होता है, एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। रेवेन्यू वो होता है कि आप जो सेल करते हैं उस पर जो आपको मेन अमाउंट आती है, सेल प्राइस जो आपकी होती है वो आपका रेवेन्यू होता है। वो आपका मेन, वो आप उससे आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में नहीं कंसीडर करेंगे। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कंसीडर होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन, कि वो जो आपका एक यूनिट सेल हुआ है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, ठीक है। आपने $10,000 की सेल की है, रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? अगर 25% एट मीन से 10,000 का 25% आपका 2500 प्रॉफिट मार्जिन है, तो 2500 को आप 4 से मल्टीप्लाई या 10,000 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 निकल आएगा। वो आपका 4 मंथ का जो है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह आप जो है ना वो इस सारे प्रोसेस को करेंगे कि आप सबसे पहले मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। तो आपने करना ये है कि सप्लायर के पास जब आप जाते हैं कोटेशन लेते हैं तो उससे आप बोलें कि हमारा एक जो कॉटन है इसकी डायमेंशन क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ कॉटन कितने होंगे और एक कॉटन का वेट कितना होगा, ठीक है। जब ये वाली चीज़ें आपके पास होगी आपने सिंपली जाके इसको CBM कैलकुलेटर में डालना है। CBM कैलकुलेटर में ये लेंथ, कॉटन की विड्थ, हाइट डालेंगे और उसका एक कॉटन का वेट और टोटल नंबर ऑफ कॉटन डालेंगे तो आपको वो बता देगा कि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक वेट को आपने करना है क्योंकि 600 kg आपका वेट निकला है और 1 kg आपको रेट मिल रहा है जी $2.5, ठीक है। तो $2.5 से आपने 600 kg को मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आ गया $1,500 आपकी टोटल शिपिंग कास्ट होगी, ठीक है। शिपिंग कास्ट को आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करना है तो आपके पास एक यूनिट की शिपिंग कास्ट निकल आएगी। तो इसको आपको एक मैन्युफैक्चर से एक यूनिट जितने में मिल रहा है उसमें इसको ऐड करें तो आपके पास लैंडिंग कास्ट मीन एक यूनिट की जो है ना टोटल शिपिंग एंड प्रोडक्ट कास्ट मिला के आपके पास लैंडिंग कास्ट आ जाएगी।
तो उस पे आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने हैं जो कि एटलीस्ट कम अज कम 25% होने चाहिए। तो ये एक बेसिक से कंसेप्ट से, तो आई होप के सब लोगों ने इसको जो है ना वो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।